Hello, beautiful people out there. A very warm and refreshing welcome to all of you on my YouTube channel, EduSet. Today's video is all about Radha Krishnan Commission. So if you are new to my channel, make sure to subscribe my channel, hit the bell icon. You can also watch my previous videos down below. Without any further delay, let's just start the video. राधा कृष्णन कमीशन को हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। ये पहला कमीशन था यूनिवर्सिटी एजुकेशन का इंडिपेंडेंस के बाद। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राधा कृष्णन, जो कि उस वक्त वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने रेकमेंड किया भारत सरकार को कि वो एक ऐसी कमीशन को अपॉइंट करे ताकि वो चेकआउट कर सके कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या स्टेटस है वहाँ की एजुकेशन सिस्टम का और कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। इसकी शुरुआत हुई थी 14 अगस्त 1949 को। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, सेम उसका यही एम था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं चल रही है, कैसे हम उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके लिए बहुत सारे आइडियाज़, रिकमेंडेशंस भी लिए जा रहे थे ताकि एक प्रॉपर शुरुआत से रीऑर्गेनाइज किया जा सके यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को। इसके लिए कमीशन ने 25 मेजर यूनिवर्सिटीज़ को विजिट किया। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की 25 अगस्त 1949 को, जो उन्होंने सौंपी भारत सरकार को। इसका एम ये था कि बच्चों में लाइफ क्या है इसकी शिक्षा दे, लाइफ का क्या मतलब है इसकी शिक्षा दे सके, लाइफ के मीनिंग को खुल के जीना, अपने अंदर विजडम डेवलप करना, ये भी एक मकसद था इसका। डेमोक्रेसी के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ट्रेन करना, ये जानकारी देना कि एजुकेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इट इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस। सब्सिक्वेंट अंडरस्टैंडिंग देना प्रेजेंट की, पास्ट की, और वोकेशनल और पर्सनल ट्रेनिंग इम्पार्ट करना। तो कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया उसके कुछ पहलू थे। पहला था फैकल्टीज यूनिवर्सिटीज में जो है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला था प्रोफेसर, दूसरा था रीडर्स, तीसरा था लेक्चरर्स, चौथा था इंस्ट्रक्टर्स। करिकुलम को भी एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत सुनिश्चित कर दिया गया, जिसमें था ग्रेजुएशन जो कि 3 साल का था। ग्रेजुएशन के जो स्ट्रीम्स थे वो थे साइंस, आर्ट्स, वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन। वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, म्यूज़िक, ये सारे एजुकेशंस इन्वॉल्व थे। पोस्ट ग्रेजुएशन जो था उसको 2 साल का करने की बात कही गई। रिसर्च और ट्रेनिंग मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए और उसके लिए जो भी स्कॉलरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। टीचिंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी बात चली। टीचिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मिनिमम क्राइटेरिया कि बच्चे ग्रेजुएशन में पार्टिसिपेट कर सके वो था कि 12 साल की शिक्षा उनकी होनी चाहिए, जिसमें से 10 साल की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए और बाकी 2 साल इंटरमीडिएट की शिक्षा होनी चाहिए। क्राउड को अवॉइड करने के लिए तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग यूनिवर्सिटीज मस्ट बी 3000 और एफिलेटेड कॉलेजेस में मस्ट बी 1500। देयर मस्ट बी 180 days working apart from the examination days and weekends. Attendance was compulsory at that point of time. For any course teaching, there must be a proper prescribed good books for the students. लेक्चर्स को इस तरीके से तैयार करना है कि वो बहुत ही अच्छा हो, उसमें ट्यूटोरियल्स का सप्लीमेंट देना है, लाइब्रेरी से जुड़ी हुई काम देने हैं और रिटन एक्सरसाइजेस भी देने हैं। प्रमोशन जो होगा स्टूडेंट्स का वो मेरिट के बेस पे प्योरली होना चाहिए और पीजी स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार्स का भी कंडक्शन होना चाहिए। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो था फेडरल लैंग्वेज के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस देना। टेक्स्ट बुक मातृभाषा यानी कि मदर टंग में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को इन 3 में से किसी भी लैंग्वेज में
फुल्ली वर्स्ड होना चाहिए, जो का था रीजनल, फेडरल, ब्रिटिश लैंग्वेज। एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन सिस्टम के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था। 70% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों को फर्स्ट डिवीजन में, 55 to 69% वालों को सेकेंड डिवीजन में, और कम से कम एटलीस्ट 40% मार्क्स मस्ट बी obtained by the students to fall in the category of third division। वाइवा वॉइस एग्जामिनेशंस होने चाहिए प्रोफेशनल डिग्रियाँ जो ले रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है बच्चे, उनके लिए। स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज़ और वेलफेयर प्रोग्राम्स भी थे। सारे स्टूडेंट्स को एनसीसी ट्रेनिंग दी जाए। यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्पिटल्स, हेल्थ सर्विसेज भी होने चाहिए। इसमें वुमेन्स के एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, बस सिर्फ इतना सा कहा गया था कि सभी के लिए इक्वल शिक्षा रहेगी, वेदर इट इज़ बॉयज़ और गर्ल्स। रिलीजियस एजुकेशन के बारे में बताया गया कि हर एक संस्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब शुरू करेगा अपने दिन को, तो कुछ मिनट के साइलेंट मेडिटेशन के साथ स्टार्ट होगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनकी लाइफ हिस्ट्री बताई जाएगी, जिनमें थे बुद्धा, गुरु नानक, सोक्रेट्स, कबीर एट्सेट्रा। सेकेंड ईयर में यूनिवर्सल कैरेक्टर पढ़ाए जाएंगे फ्रॉम स्कल्पचर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। थर्ड ईयर में सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में जो रिलीजन से जुड़े हुए हैं। इसके बहुत सारे मेरिट्स थे, पहले मेरिट्स देखते हैं, कुछ डीमेरिट्स थे वो भी हम इसके बाद देखेंगे। यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को फुल्ली रेज करने की बात कही गई। सेकेंड ईयर कोर्स को कंपलसरी, सेकेंड ईयर कोर्स डिग्री कोर्स और जनरल एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। टीचिंग स्टैंडर्ड्स में रिफॉर्मेशन आए। रिसर्च वर्क उसके एबिलिटी के प्रेफरेंस के हिसाब से दिया जाने लगा। वेलफेयर प्रोग्राम्स होने लगे स्टूडेंट्स के लिए। प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाने लगा वोकेशनल और एग्रीकल्चरल एजुकेशन के लिए। डीमेरिट्स, कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिलीजन में इंटरेस्ट होता है, कुछ को नहीं होता है, तो ये कंपलसरी करना एक डीमेरिट पॉइंट हुआ। कोई भी मीडियम ऑफ एजुकेशन को क्लैरिफाई नहीं किया गया कि वेदर इट शुड बी इंग्लिश, हिंदी और व्हाटएवर। टीचर्स के पहले सैलरी, अगर आपके कोई पेरेंट्स वगैरह होंगे, दादाजी वगैरह, तो आपको पता ही होगा कि टीचर्स की सैलरी उस वक्त कितनी कम थी। अब बढ़ के 60-70 हज़ार रुपये हो गई है, लेकिन पहले काफ़ी कम थी। और वुमेन्स के लिए कुछ अलग से शिक्षा नीति वगैरह कुछ नहीं बनाई गई। इट वॉज जस्ट लाइक कीपिंग अ नैरो एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन। सो दीज आर द डीमेरिट्स। अगर आपको कुछ इससे ज़्यादा पता हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।